नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, आइए सीधे भारत की एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कथा में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और सीधे हमारी आत्मा से जुड़ती है। तो चलिए इस गहरे दार्शनिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर भक्ति में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? क्या वो हमारे बनाए गए सख्त नियम और कर्मकांड हैं, या फिर बिना किसी शर्त वाला निस्वार्थ प्रेम? इसी सवाल का जवाब आज की हमारी कहानी का मूल आधार है। अब देखिए, ब्रज की पावन भूमि पर भक्ति का नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ भगवान को कोई बहुत दूर बैठा या डराने वाला ईश्वर नहीं माना जाता। इसके बजाय उन्हें घर के एक छोटे लाडले बच्चे की तरह प्यार किया जाता है, जिसे प्यार से लाला कहते हैं। इसे कहते हैं वात्सल्य भक्ति, जहां माता पिता जैसा प्रेम होता है। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है, बाबा और उनके नन्हे लाला के बीच के एक अद्भुत रिश्ते की कहानी। जरा इस खुशी की कल्पना कीजिए, रात भर बाबा अपने लाला को पीठ पर बिठाकर घोड़ा बनकर घुमा रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, लेकिन उनका ये आनंद भरा खेल और हंसी मजाक बिना रुके चल रहा है। लाला की वो प्यारी सी मुस्कान ही बाबा के लिए सब कुछ थी। पर समय तो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था ना, और सुबह के 3 बजने वाले थे, जो कि बाबा के सुबह के नित्य नियमों का समय होता है। तभी उस नन्हे लाला ने अपनी एकदम मासूम और मीठी सी आवाज में धीरे से कहा, बाबा, अब हम बहुत थक गए हैं, अब हमें विश्राम करना है, और हमारे इस प्यारे घोड़े को भी तो आराम चाहिए। अब सोचिए, इन भोली बातों में कितनी मिठास है। लाला की इन मीठी बातों ने बाबा के दिल को पूरी तरह से करुणा और असीम प्रेम से भर दिया। बच्चे को थका हुआ देखकर बाबा ने बड़े ही लाड़ से उसे अपनी पीठ से नीचे उतारा। फिर बड़े जतन से ठंडे और शीतल जल से उस नन्हे बच्चे के हाथ पैर पोंछे, ताकि उसे ठंडक मिले। और आखिर में बहुत ही दुलार के साथ उसे एक आरामदायक बिस्तर पर सुला दिया। सच में ये एक बहुत ही शांत और सुकून भरा पल था। लेकिन जैसे ही लाला गहरी नींद में सोए, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। भोर हो चुकी थी, सुबह के 3 बज गए थे, और इसके साथ ही बाबा को अपने कठोर दैनिक नियमों यानी स्नान और संध्या वंदन की याद आई। ये वो समय था जब उन्हें हर हाल में शुद्ध होकर अपनी पूजा करनी ही होती थी। एक बेहद सख्त अनुशासन जिसका उन्हें पालन करना था। पर जैसे ही बाबा वहां से उठने लगे, एक बहुत ही अनोखी रुकावट सामने आ गई। दरअसल खेलते खेलते लाला ने बाबा के कंधे के वस्त्र, जिसे अचला कहते हैं, उसे घोड़े की लगाम समझकर कसकर पकड़ लिया था। और कमाल की बात देखिए, गहरी नींद में जाने के बाद भी उस बच्चे की छोटी सी मुट्ठी ने उस कपड़े को नहीं छोड़ा था। एक तरफ सोते हुए बच्चे की मासूमियत थी, और दूसरी तरफ धार्मिक नियमों की सख्त मांग। तो अहम बात यह है कि बाबा यहाँ पूरी तरह से एक धर्म संकट में फंस गए थे। उनके सामने 2 ही रास्ते थे। पहला, अगर वे अपना वस्त्र बलपूर्वक खींचते हैं तो उस नन्हे लाला की कच्ची और शांत नींद टूट जाएगी। दूसरा, अगर वे वस्त्र नहीं छुड़ाते और वहीं बैठे रहते हैं तो बिना स्नान किए वे अपने अनिवार्य सुबह के नियम कैसे पूरे करेंगे? सच कहूं तो ये एक ऐसा चुनाव था जहां दोनों ही रास्ते नामुमकिन लग रहे थे। इस भारी दुविधा के बीच बाबा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। आइए हम भी एक पल के लिए रुकते हैं। बाबा के मन में एक गहरा सवाल उठा। ये नियम, ये संयम, ये शुद्धि, ये सब आखिर किसके लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कहानी में आगे बढ़ने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए। और तभी उनके भीतर ज्ञान का एक प्रकाश जागा। उन्हें समझ आया कि इन सारे जप तप और नियमों का इकलौता और अंतिम लक्ष्य तो उसी परमात्मा को पाना ही है ना। और अगर नियमों का मकसद भगवान को पाना है, तो फिर तब क्या हो जब स्वयं भगवान ने ही आपको पकड़ रखा हो? जब साक्षात भगवान आपके पास है, तो बाहरी नियमों का क्या मतलब रह जाता है? यहीं पर कहानी अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। बाबा का हृदय एक अद्भुत एहसास से भर उठा। उन्होंने सोचा, अरे, जिसके छूने भर से दुनिया का सबसे पतित जीव भी पावन हो जाता है, जो खुद ही सारी शुद्धि का स्रोत है, जब उसने स्वयं मेरा पल्लू पकड़ रखा है, तो मैं अशुद्ध कैसे हो सकता हूं? उन्हें गहराई से यह एहसास हो गया कि भगवान ही सभी पवित्रता का मूल है। इस परम सत्य को समझते ही बाबा की आंखों से शुद्ध प्रेम के आंसू छलक पड़े। उन्होंने जो फैसला लिया वो बेहद खूबसूरत था। उन्होंने उस दिन के अपने सारे पारंपरिक स्नान और ध्यान के नियमों को छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि आज कोई पूजा नहीं होगी, बल्कि आज वे अपने सोते हुए लाला की सेवा में इसी तरह घोड़ा बने रहेंगे। उन्होंने कठोर नियमों के ऊपर निस्वार्थ प्रेम को चुना। अब यहाँ जो चीज सबसे दिलचस्प है, वो है इन 2 विचारधाराओं की तुलना। एक तरफ है कर्मकांड यानी धार्मिक अनुष्ठानों की सख्त और जटिल नियमावली, और दूसरी तरफ है प्रेम, एक भक्त का शुद्ध और सर्वोच्च समर्पण। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ तौर पर बताती है कि भगवान हमेशा कठोर नियमों के बजाय भक्त के सच्चे प्रेम और समर्पण को ही अधिक पसंद करते हैं। और यहीं से हमें आज के इस प्रसंग का सबसे शक्तिशाली संदेश मिलता है। जब भक्ति में प्रेम अपनी चरम सीमा यानी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब तकनीकी नियम और कर्मकांड कोई मायने नहीं रखते। उस असीम प्रेम के सामने नियम खुद ब खुद मर्यादा का रूप लेकर झुक जाते हैं। ये कठोर तकनीकी नियमों पर सच्चे समर्पण की एक बेहद खूबसूरत जीत है। तो इस खूबसूरत कथा के अंत में आइए खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ही बनाए गए कठोर नियमों और अनुशासन को इतना बड़ा बना देते हैं कि वे उन शुद्ध इरादों और उस प्यार पर ही हावी हो जाते हैं जिनके लिए वे नियम असल में बनाए गए थे? सोचिएगा जरूर। इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।